फितल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तलात पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाढ़ा में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक हुए। बनू में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान रजीम की फितल खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे दी कन्वर्सेशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मजमूम जोग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे ने रिपोर्ट किया कि तालिबान रजीम ने फितल खवारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट भी दे रखी है। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात आबनाए हुर्मुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूर। भारतीय हुकाम ने तस्दीक कर दी। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक 18 भारतीय जहाज़ों के अलावा भारत को ईंधन पहुंचाने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज भी खलीज फारिस में फंसे हुए हैं, जिसके बाद भारत में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। और तालीमी इदारों में छुट्टियां खत्म। तालीमी सरगर्मियों का आज से दोबारा आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में तालीमी इदारे खुल गए। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान को मुआहदा करने के लिए धमकियां। बीट एक्सिट कहते हैं अगर ईरानी हुकाम समझदार हैं तो मुआहदा करेंगे, नहीं किया तो जंग मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कम हैं। ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। जनरल जीन केन ने कहा कि ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आम सनती और तहकीकी मराकज़ पर भी हमले जारी हैं। 30 दिन में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान और यूरोपीय कौंसिल के सदर का रब्ता। ईरानी सदर ने बताया मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर फिर हमले किए गए। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल ख़तरनाक है। फ़रक़ैन कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं है। मुस्तक़बिल में हमसाया ममालिक के साथ एतमाद की बहाली में मुश्किलात होंगी। तेहरान अमरीकी फ़ौज की जानिब से मुमकिन ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब खाकान फैदान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। इसराइल के फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भी खबरदार किया। तुर्की को मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश। रूसी सदर प्यूटन और मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और कशीदगी पर तबादला ख्याल। तवानाई और सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मनसूबों पर भी बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका पर एक बार फिर तनक़ीद। कहा मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान बड़े तनाज़े में बदल सकता है। रजीम चेंज की कोशिशों का मकसद तेल और गैस के वसाइल पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना है। अमरीका और इसराइल नहीं चाहते कि ईरान के इसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। तवानाई बहरान और कफ़ायत शुआरी इक़दामात पर तबादला ख्याल।
अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमलों का दावा। अस्पहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। अबनाए हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने की धमकी। दफातर खाली करने की वार्निंग। 15 से ज़ायद कंपनीज को मुमकिना हमलों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कहा अगर मज़ीद ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया तो मेटा, टेस्ला, एप्पल, गूगल पर हमले करेंगे। अमारात का ईरान के 12 मिसाइल और 32 ड्रोन तबाह करने का दावा। दिफाई हुकाम के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मारे गए। इसराइल का लबनान के इलाकों पर कब्जे का घिनौना मंसूबा। इसराइली फ़ौज की पेशकदमी, लबनानी फ़ौज का जनूबी इलाकों से इनखला। मज़ीद इसराइली हमलों के खदशे पर मुतअद्दिद चौकियों को खाली कर दिया गया। दबेल, एन अल बेल, रमेश, अलतीरी और बैत याहून की फ़ौजी चौकियाँ खाली। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि जंग के बाद लबनान के कुछ इलाकों पर कब्जे का मंसूबा है। जनूबी लबनान में मुस्तकिल सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे बेघर लबनानी शहरी अपने घरों को वापस ना आ सकें। सरहद के करीब तमाम घरों को मस्मार करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल इजलास में लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते से मुंसलिक 3 इंडोनेशियन एहलकारों की हलाकत की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय ममालिक का लबनान की हमायत का ऐलान। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का मुश्तरका बयान। लबनान में इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर हमले की मजम्मत। इसराइल पर कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। LPG महंगी नहीं, बहुत महंगी। फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे इजाफा। सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। नई कीमत 3588 रुपये 59 पैसे का हो गया। सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। शेड्यूल लोड शेडिंग के दावे भी धरे के धरे। ख़वातीन को खाना तैयार करने में मुश्किलात। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका सालसी के हवाले से ट्वीट किया। वज़ीर इत्तलात तातार की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म के ट्वीट को पोस्ट किया। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास सबूत है कि पाकिस्तान को अहमियत हासिल है। लॉकडाउन होगा या नहीं इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अवाम ईंधन की बचत करें।